कमीशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब वापस ये न्यूज़ में आया है। न्यूज़ में क्यों? क्योंकि असम के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक डीलिमिटेशन ड्राफ्ट जो है वो रिलीज़ किया है एंड इट इज़ बीइंग प्रोटेस्टेड बाय अदर पार्टीज। ठीक है, द अपोजिशन पार्टीज आर स्लैमिंग द रूलिंग पार्टी एज वेल एज द इलेक्शन कमीशन, और उसके अपने रीजंस हैं। तो हम डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में जानेंगे और इस ड्राफ्ट को क्यों अपोज किया जा रहा है, व्हाट इज द रिलेटेड कंट्रोवर्सी बिहाइंड इट, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डीलिमिटेशन ड्राफ्ट है, इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ने इस ड्राफ्ट को रिलीज किया है एंड इट हैज़ बीन रिलीज्ड। अभी जो रिसेंट जो न्यूज़ है वो ये कि इट हैज़ बीन रिलीज फॉर द स्टेट ऑफ असम। असम के लिए ये जो डीलिमिटेशन ड्राफ्ट है वो रिलीज किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने किया है। प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? बिकॉज इट प्रपोजेज अ चेंजेस इन बाउंड्रीज ऑफ सेवरल लोकसभा एंड जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको लेकर जो उनकी बाउंड्री, जो उनकी जोग्राफिकल बाउंड्री है बेसिकली, उसमें कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, उनकी बाउंड्रीज में किए हैं, उनका नाम बदलने के प्रपोजल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोवर्सी को स्पार्क कर रही हैं असम के स्टेट में। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन जो एक्चुअली होती क्या है, उसका जो काम है, उसका जो वर्क है, व्हाट इट इज़ रिलेटेड टू। तो सबसे पहले डीलिमिटेशन जैसे वर्ड है, तो डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डीलिमिटेशन इज एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज। अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म में समझे तो जब हम वोट डालते हैं ना, हमारे एक पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो हमारा एरिया होता है एक पर्टिकुलर, वहाँ से एक एमपी या एक एमएलए जो है वो सेलेक्ट होता है, ठीक है, जिनको हम वोट करते हैं। तो वो हमारे एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये काम, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मार्क करने का जो काम है वो कौन करता है? वो करती है हमारी डीलिमिटेशन कमीशन। और द वर्ड है, वर्ड इटसेल्फ डिफाइंड कि डीलिमिटेशन का मतलब क्या होगा? द एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज बोथ लोकसभा एज वेल एज दी असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन। अभी किया क्यों जाता है कि जब पॉपुलेशन चेंज होती है, ठीक है, तो उसमें जो है ना हर कोई जो है इक्वल पैरिटी पर रहे, इक्वल प्रोपोर्शन पे रहे, इसलिए जो डीलिमिटेशन एक्ट पूरा किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि इसका जो एम होता है, इट इज टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वल पॉपुलेशन सेगमेंट। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ऐसा ना हो कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है, वहीं जो दूसरी है उसमें जो है कम पॉपुलेशन है। तो डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है कि इनको जो है पूरा इक्वल करेगी, ठीक है, पूरा जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए उस पॉपुलेशन का। ऐसा ना हो कि कोई जो है किसी को जो है सारे एडवांटेजेस जो हैं वो ना मिले। तो ये काम होता है हमारी डीलिमिटेशन कमीशन का, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए पॉपुलेशन को इक्वल फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ ये कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई मतलब ये कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जो है ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, सारे जो प्लेयर्स हैं वो जो है इक्वल फुटिंग पर रहे, ये भी काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का। और वो सब वो कैसे इंश्योर कर सकती है कि वो जो बाउंड्रीज जो मार्क करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ से हर कोई इलेक्ट होता है, वो सब जो है इक्वल उस पर रहे, इक्वल पॉपुलेशन की बेसिस पर, ताकि किसी भी जो पॉपुलेशन है उसको जो है ज़्यादा एडवांटेज, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है ज़्यादा एडवांटेज ना मिले, सब इक्वल फुटिंग पर रहें। तो डीलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है, पहली बार एक, ठीक है, एंड इट इज कैरिड आउट बेस्ड ऑन प्रीसीडिंग सेंसस फिगर। जो लेटेस्ट सेंसस होता है उसके बेसिस पर जो ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है, पूरी जो कमीशन है वो पूरी एक्सरसाइज जो है इसको करती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको मार्क करती है, डीलिमिट करती है। अब व्हाट इज द प्रोसेस, किस तरीके से? तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने पढ़ा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है। तो आर्टिकल 82 और 170, 82 में क्या है, जो पार्लियामेंट है इट इनेक्ट्स डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो 82 आर्टिकल 82 के अंदर पार्लियामेंट का क्या काम है कि एक डीलिमिटेशन जो है एक्ट जो है हर सेंसस के बाद जो है सेटअप किया जाएगा। एक डीलिमिटेशन जो एक्ट है हर सेंसस के बाद आता है। उसके बाद 170 में सेम गोज फॉर द स्टेट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो भी आफ्टर एवरी सेंसस। और वैसे रिसेंटली हमारा जो लेटेस्ट स्टेट वो है सेंसस है वो 2011 में हुआ था, 2021 में नहीं हो पाया था कोविड की वजह से। सो वंस द एक्ट इज इन फोर्स, ठीक है, अब ये जो सेंसस के बाद ये जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो यूनियन गवर्नमेंट सेट्स अप अ कमीशन। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट सेट्स अप अ कमीशन। और कहाँ बोला गया है ये हमारा
आर्टिकल 82 में इसके बारे में बोला गया है कि यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी वो कमीशन उसके बाद सेटअप करती है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें कि पहले डिलिमिटेशन जो एक्सरसाइज है कब हुई थी, वो हुई थी हमारी 1950-51 में प्रेसिडेंट ने की थी विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। और अभी भी जो हमारी रिपोर्ट रिलीज की है, इट हैज बीन रिलीज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट है, इट वाज इनेक्टेड इन 1952 एंड डीलिमिटेशन कमीशन जो है अब तक सिर्फ 4 बार सेट की गई है। 1952 ये फर्स्ट था, देन 1963, then 1973 and latest was in 2002। तो 4 बार अब तक ये जो कमीशन है सेट की गई है, सिर्फ 4 बार हर सेंसस के बाद। और जो फर्स्ट टाइम इसका जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की गई थी वो 1950 और 51 में की गई थी। नाउ कमिंग अप कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, ये तो हमने पढ़ लिया कि इट इज कंपोज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो है हर सेंसस के बाद इसको कंपोज करती है अंडर आर्टिकल 82। बट क्या क्या जो है इसकी कॉम्पोजिशन है, कौन कौन इसके जो है मेंबर होते हैं। सबसे पहले जो सारे मेंबर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके वो काम करते हैं। और उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो अपॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है, मेंबर्स को अपॉइंट जो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, एंड दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन होते हैं, हमारे रिटायर्ड सुप्रीम जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पर्टिकुलर स्टेट के जो है रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये हो गया हमारा पूरा कॉम्पोजिशन डिलिमिटेशन कमीशन का। अब नेक्स्ट है हमारा कि व्हाई इज इट बीइंग डन इन असम। ठीक है, सिर्फ असम के लिए निकली है तो इसका मतलब असम में हुआ है रिसेंटली। तो द थिंग इज कि 2008 में डीलिमिटेशन हुआ था, बट उस वक्त जो है असम और नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्टेट्स थे वो मिस आउट हो गए थे, वो नहीं किया था उनमें डीलिमिटेशन। रीज़न की भाई सिक्योरिटी कंसर्न्स है, तो इस वजह से उस टाइम पर 2008 में नहीं किया गया था। While the slated delimitation process was done in rest of country in 2008, बाकी कंट्री में जो है पूरी कंट्री में 2008 में हो गया था, बट असम में और जैसे मैंने बोला कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसको जो है डेफर कर दिया गया था। और रीज़न जो दिया गया था वो रीज़न दिए गए थे कि बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो अभी जो है यहाँ पर जो है ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी कंक्लूड नहीं की जा सकती है। और वो अब जाकर हुई है, अब जाकर एक जो ड्राफ्ट है इलेक्शन कमीशन ने वो रिलीज किया है, जो पूरा कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गया है। तो जो प्रपोजल आया है क्या क्या है उसमें, जो इतना ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर कंट्रोवर्सी हो रही है। तो सबसे पहले जो सीट्स हैं, जैसा अभी हमने बात की थी ना कि इसमें असेंबली और लोकसभा की जो सीट है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको डीलिमिट किया जाता है। तो जो नंबर ऑफ सीट है असेंबली के और जो 14 लोकसभा सीट्स हैं वो तो वैसे ही की वैसे ही रिटेन की गई है। ठीक है, वैसी ही है वो। बट द इलेक्शन कमीशन हैज़ प्रपोज चेंजेस इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज। जब जोग्राफिकल बाउंड्रीज में चेंज होंगे तो हो सकता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद ऑल्दो दे ट्राई कि हर कोई जो है इक्वल फुटिंग पर रहे, पर हो सकता है कि कोई मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, कोई हिंदू मेजॉरिटी एरिया है या कोई माइनॉरिटी एरिया है, उसके पास ज़्यादा जो है सीट चली गई हो, कम सीट चली गई हो। तो ये रीज़न है कि इसको जो है प्रोटेस्ट पूरा किया जा रहा है कि पूरा जो है जोग्राफिकल चेंजेस किए गए हैं असम में। जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रपोज किया है, अभी जो ड्राफ्ट प्रपोज किया है, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर बोथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो नंबर है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, उसको भी जो इलेक्शन कमीशन है उसने बढ़ाने को जो है प्रपोजल दिया है। अब ये प्रोसेस कैसे किया गया, जो अभी असम में जो पूरा डीलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ है किस तरीके से किया गया, अभी हमने पूरे में बात की कि सेंसस के बाद किया जाता है। तो जो सेंसस के फिगर यहाँ पे यूज़ किए गए, लास्ट सेंसस हमारा 2011 में हुआ है, बट 2011 के जो हैं सेंसस यूज़ नहीं किए गए, उसके फिगर 2001 के जो सेंसस के फिगर्स थे उसके बेसिस पर जो है असम में ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की गई है। नाउ जो इलेक्शन कमीशन है उसने बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वहाँ पर, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं 71 जो ऑर्गेनाइजेशन है और पूरी जो 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन दोनों के जो है सजेशंस जो है उनसे भी मतलब सजेशंस मांगे हैं कि आप लोगों के क्या सजेशंस हैं, तो उस सबको भी जो कंसिडर किया है। ठीक है, और जो सेंसस फिगर यूज़ हुआ है इट इज़ 2001, बट
अगेन व्हाई हैज इट रन इनटू कंट्रोवर्सी, ठीक है, पूरी कंट्रोवर्सी जो है किसके बारे में, तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज एज आई टोल्ड यू कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो जो रूलिंग पार्टी है उसको और इलेक्शन कमीशन दोनों को स्लैम कर रही है कि हम लोगों के साथ ये मतलब ज़्यादती है या नाइंसाफ़ी है, हम लोग जो है डिसएडवांटेज पर है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन ग्रुप्स हैव बीन एलिज्ड दैट जो ड्राफ्ट इट इज़ पार्टीसन, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है लोगों के बीच में। मोस्टली जो रिप्रेजेंटेटिव है, अब ये प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा आ किसकी तरफ से रहा है, जो बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जो बंगाली ओरिजिन मुस्लिम कम्युनिटी है, सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो कर रही है कि हमारा जो एरिया है वो ऐसा हिंदू मेजॉरिटी एरिया में चला गया। तो जो हमारी कुछ सीट्स हैं जहाँ से ये था कि हर को जो है एक मुस्लिम लीडर ही इमर्ज होगा, वो अब नहीं पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, हमारी जो सीट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है बंगाली ओरिजिन मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहा है। दे एलिज दैट द ड्राफ्ट डिप्राइव्स देम पॉलिटिकली एंड फेवर्स द एजेंडा ऑफ पार्टीशनिंग द स्टेट, ठीक है, तो उनके हिसाब से पूरा जो है एक एजेंडा है, कंट्रोवर्सी टू रिड्यूस देम टू द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी, और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको इतना पॉलिटिकल जो भी मैटर्स होते हैं उसमें उनको इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ना मिल सके, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन्हें इस तरीके से मार्क किया गया है, इस तरीके से शेप किया गया है कि जो माइनॉरिटी एरियाज हैं जिसके बारे में अभी बात की, उन्हें मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन एरिया के साथ मिक्स कर दिया गया है। तो जहाँ से ज़्यादा लीडर कौन से हिंदू मेजॉरिटी के खड़े होंगे, ठीक है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो जो है कम हो जाएंगे, तो उनको जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक तरीके से खुद ही कम हो जाएगा। तो ये जो बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी है इसने एलिज किया है कि दिस इज़ द रीज़न व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग, कि उनको ये साथ जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब इससे जो पूरा डिलिमिटेशन ड्राफ्ट जो प्रपोजल रिलीज हुआ है, इससे कुछ और भी चीज़ होंगी क्या, विल इट अफेक्ट एनीथिंग एल्स, तो इसका आंसर है बिग येस, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सेवरल जो सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस में जो भी अभी इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स भी हैं उनकी भी जो पार्टी अक्रॉस पार्टीज में भी इम्पैक्टेड, ठीक है, कुछ ना कुछ जब जोग्राफिकल चेंजेस आए हैं तो किसी का एरिया को हो सकता है ज़्यादा जो है एरिया मिला है, किसी का जो एरिया है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, ऑल्दो किसी ने अपना बहुत से ऐसे लेजिस्लेटर हैं जिन्होंने ये स्पीच दी है, जिन्होंने न्यूज़ को इस पूरी बाइट्स दी है, बट उन्होंने अपना नेम मेंशन नहीं किया। बहुत सारे रीज़न ये है कि उनकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं दे विल बी इम्पैक्टेड, दे विल बी अफेक्टेड, रीज़न कि वो जो जोग्राफिकल एरिया है उसको श्रिंक कर दिया गया है, उसको कम कर दिया गया है। नाउ बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन इट्स रिजर्वेशन स्टेटस, क्यों बोला उन्होंने ये चीज़ें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो चेंज होंगी, कुछ और भी चीज़ें जो हैं विल इट अफेक्ट एनीथिंग एल्स, उसका आंसर यस क्यों है, क्योंकि जो पूरा रिजर्वेशन स्टेटस है, ठीक है, जैसे जो रिजर्वेशन सीट्स हैं शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए उनको भी इंक्रीज किया गया है, बिकॉज इट इज सीज टू एग्जिस्ट ऑल टुगेदर एंड आइदर इट्स नेम हैज़ बीन चेंज्ड या फिर जो बाउंड्रीज थी वो रीअलाइन हो गई हैं या फिर दोनों चीज़ें हो गई हैं, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नेम भी जो है चेंज कर दिए गए हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जो मिलकर सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उसको अपोज कर रही हैं। डीलिमिटेशन कमीशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका कॉम्पोजिशन या ये असम रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।